मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो है बेयरिंग। तो बेयरिंग में अभी तक हम लोगों ने जाना कि कितने टाइप्स के बेयरिंग होते हैं, कौन सा बेयरिंग कहाँ यूज़ होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बेयरिंग किस मेटल से बनता है। ठीक है, और उस मेटल का गुण क्या है। ठीक है, तो जैसे बेयरिंग हम लोग फ्रिक्शनल बेयरिंग जाने, एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग जाने। अब हम लोग एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग जो है वो किस चीज़ से बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये प्रायः नन फेरस मेटल से बनता है। ठीक है, तो पहला जो है ब्रास, के बाद गन मेटल, ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज, मैंगनीज ब्रोंज, व्हाइट मेटल, और बेबी मेटल। इन सब एलॉयस से हमारा जो बेयरिंग है वो बनता है। अब लोग देखेंगे ब्रास में। ठीक है, ये एक नॉन फेरस एलॉय है। ठीक है, जिसका ब्रास से हम लोग बूस और जनरल बेयरिंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अपेक्षा गन मेटल जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है, और हमारा गन मेटल से जो बेयरिंग बनता है वो पानी और जो बाहरी वातावरण है उसका असर कम लगता है, यानी कि इस पे जंग नहीं लगता है। ठीक है, और अब ये जो गन मेटल है वो किन किन धातुओं से बन के मिल के बनता है। ये है कॉपर, जिंक और टिन। ठीक है, इसका मिश्रण से गन मेटल बनता है। और अब गन मेटल से जो बेयरिंग बनता है वो इंजन का बेयरिंग बनाने के लिए, जो इंजन के अंदर में बेयरिंग लगता है वो बेयरिंग बनाने के लिए हम गन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्रोंज। तो ब्रोंज जो है वो ब्रास से हार्ड होता है। ठीक है, और इसको कास्टिंग हम लोग कर सकते हैं। ब्रोंज को हम लोग कास्टिंग करके हम लोग बेयरिंग बना सकते हैं। इसके बाद है फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर ब्रोंज जो है ब्रास और ब्रोंज के अपेक्षा ये हार्ड होता है, और इसको भी कास्ट कर सकते हैं, और ये साधारण कार्य में इस्तेमाल होने वाला बेयरिंग इससे हम लोग बनाते हैं। इसके बाद है हमारा मैंगनीज ब्रोंज। तो मैंगनीज ब्रोंज जो है इस पर भी जंग नहीं लगता है, वातावरण का कोई असर इस पर नहीं होता है, और इसको वैसा बेयरिंग बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस पर भारी लोड सहन करने का शक्ति होता है और मीडियम स्पीड पर उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद है वाइट मेटल।
अब वाइट मेटल जो है क्या चीज़? तो वाइट मेटल जो है वो लेड, टिन, कॉपर और एंटीमनी, ये सब का मिश्रण होता है, एलॉय है ये, ठीक है, मिश्रित धातु का ये एलॉय है। इसको इसमें जो है हार्डनेस और लो मेल्टिंग पॉइंट का इस पे गुण होता है, इसको हम लोग हार्ड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो है वो हमारा बेबिट मेटल है। इसका इस्तेमाल हम लोग बेबिट मेटल को हम लोग सेल बेयरिंग और लाइनिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो मेटल है, एलॉय है, जिसको हम लोग बेयरिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हर एक मेटल का अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेयरिंग मेटल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि अब मेटल के अलावा ये सारा जो है एलॉय है, मिश्रित धातु मिल करके हम एक मेटल बनाए हैं, तो इन सब को छोड़ करके और किन किन चीज़ों का हम लोग बेयरिंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे होता है सिंथेटिक, तो सिंथेटिक में हम लोग का बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे प्लास्टिक, ये सिंथेटिक है। तो अब प्लास्टिक से भी हम लोग बेयरिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंथेटिक मटेरियल का हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से भी हम लोग बेयरिंग बनाते हैं और उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अभी का टाइम में हम लोग प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हम लोग बेयरिंग मटेरियल के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका लाभ ये है कि इस पे जंग नहीं लगता है, वातावरण का कोई असर नहीं होता है, और ये आवाज़ कम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आसानी से हम लोग प्लास्टिक को मोल्ड करके हम लोग बना सकते हैं, गला कर पिघला करके हम लोग उसका बेयरिंग बना सकते हैं, और इसमें लुब्रिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। जैसे दूसरा एलॉय का हम लोग बेयरिंग देखेंगे तो इसमें लुब्रिकेशन चाहिए, हम लोग को ग्रीस मोबिल देना पड़ेगा, तब जाके ये फ्री घूमेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब हम लोग सिंथेटिक मटेरियल प्लास्टिक में हम लोग को लुब्रिकेशन, ग्रीस मोबिल का हम लोग का ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद आता है दूसरा लेमिनेटेड फेनोलिक्स। लेमिनेटेड फेनोलिक्स ये भी सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये बनता अब किससे है, ये कॉटन फैब्रिक और एस्बेस्टस को मिला करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब लेमिनेटेड फेनोलिक्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे। अब ये सिंथेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये क्या है कि झटका को आसानी से ये सहन कर सकता है, यानी कि इसको हम लोग हैवी लोड में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। झटका और स्ट्रेंथ भी इसमें काफ़ी होता है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग इसके अगर क्षमता को देखें तो इसमें 42 किलोग्राम
प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका कैपेसिटी है। ठीक है, इसका कैपेसिटी है 42 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका कैपेसिटी है। और स्पीड होता है, स्पीड है 746 स्पीड इसका 762 आरपीएम। ठीक है, ये लेमिनेटेड फिनोलिक्स का कैपेसिटी है। तो अब इन दोनों के बाद जो लास्ट आता है हम लोग का वो है नायलॉन। तो नायलॉन से भी हम लोग बेरिंग बनाते हैं और उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो नायलॉन से जो बेरिंग बनेगा वो छोटे साइज का बनेगा। ठीक है, और इसको हल्का जोड़ में या हल्का लोड में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग लेमिनेटेड फिनोलिक्स का हम लोग इस्तेमाल किए हैं कि भारी लोड में, लेकिन इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे हल्का लोड या हल्का जोड़ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है कि जो फ्रिक्शनल है, रगड़ का गर्मी है, वो कम इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें लुब्रिकेशन का क्या बोलते हैं आवश्यकता नहीं होता है। इसमें हम लोग को ग्रीस मोबिल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका भी लोड कैपेसिटी दिया हुआ है, इसमें है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्पीड इसका रहेगा हमारा 305। ठीक है, तो ये हमारा बेरिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सिंथेटिक मटेरियल में हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।